बेस्ट फ्रेंड है आपका, आपकी इंफॉर्मेशन जो भी आपने डाला है। वो कहावत भी बनी ना कि बुरे वक्त पर अपना ताकत, अपना पैसा और अपनी बुद्धि, अपना तजुर्बा ही काम आता है। तो इट इज एक्चुअली योर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन इस फ्रेंड में भी वो आपकी मदद केवल वही कर पाएगा जो कभी ना कभी आपने पहले इसमें स्टोर किया होगा। आप चाहो ना चाहो, अनायास भी जरूरत पड़ने पर ये आपकी मदद के लिए आ जाएगा, क्योंकि ये बनाया ही आपके लिए गया है। बहुत ताकतवर, कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। तो कितनी पावरफुल चीज हुई। लेकिन ये आपको देगा वही जो कभी ना कभी आपने इसको दिया होगा। लेट्स टॉक अबाउट द शेयरिंग जो अभी हमने किया। अभी पैसे को लेकर हमने जो भी बातें बोली वो हमने क्यों बोली? क्योंकि वो हमारे इस ब्रेन में स्टोर्ड है। यस और नो? आपने वही बात बोल पाए, आपने वही बात, वही कहावतें, वही मुहावरे बोले। वो पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा अपनों से दूर कर देता है, पैसा रिश्ते खराब कर देता है, पैसा जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, राइट? यानी कि पैसे को लेकर कौन सी धारणा हमारे ब्रेन में डाली गई है कि ज्यादा पैसा परेशानियां पैदा करता है, ज्यादा पैसा होगा तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, ज्यादा पैसे वालों के बच्चे संस्कारिक नहीं होते, ज्यादा पैसा कभी ईमानदारी से नहीं कमाया जा सकता। यह आपको कैसे पता? क्योंकि आपने कभी ना कभी बचपन में इन लाइनों को सुना है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि सुना है, मैंने भी सुना है। प्रॉब्लम यह है कि आपने इसको ही विश्वास मान लिया और अपने ब्रेन में स्टोर कर लिया। इसीलिए जब अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं है, जब अंदर से पैसे को लेकर विश्वास और धारणाएं ये बनी हुई हैं, ऐसे टाइम पर अगर दुनिया की कोई भी ताकत आपके पास अपॉर्चुनिटी लेकर भी आ जाए जहां पर 100% सक्सेस गारंटीड हो, फिर भी हमारा अंदर का मन उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। और जब तक आपका ब्रेन, आपकी आत्मा, आपका विश्वास, आपका यकीन उस चीज को मानने को स्वीकार नहीं होगा, तब तक आपके लिए यूनिवर्स उस विज्ञान पर काम नहीं करेगा। याद रखिए, वर्ड्स अलग होंगे, आपके विश्वास, आपकी धारणाएं और आपकी ऊर्जा। कल मैंने आपको बताया था कि उसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी जी, अगर उससे काम लेना है। गेटिंग द पॉइंट? आने वाले वक्त में जब आप कहीं जाएंगे फॉरेन घूमने के लिए वेस्टिज प्लेटफॉर्म से, और वहां पर अगर आपको वहां के किसी लोकलाइट बंदे से कुछ बात करनी होगी, तो आपको या तो वो सीखना होगा, अदरवाइज यू हैव टू अरेंज ए ट्रांसलेटर। यस और नो? लेकिन वो आपकी भाषा नहीं जानता, आप उसकी भाषा नहीं जानते। अगर जरूरत आपकी है तो आपको उसकी भाषा के हिसाब से अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। यूनिवर्स की अपनी एक लैंग्वेज है। शाब्दिक भाषा का मतलब वो नहीं जानेगा, लेकिन उसकी एक लैंग्वेज है, उसकी एक इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज है, दैट इज योर इमोशंस एंड दैट इज द पिक्चर्स। अगर आपका विश्वास, आपकी धारणा सफलता, बड़ी सफलता के लिए, अगर उस पर आपका विश्वास नहीं पैदा हुआ है, वहां पर आपका विश्वास नहीं डाला गया है, तो आप जब भी उस बारे में सोचेंगे ना, आपका खुद का मन आपको रोकेगा। और जब आपका मन ही आपको रिजेक्ट करेगा, अगर आपका विश्वास ही आपको रिजेक्ट करेगा, तो फिर फिजिकली अगर आप काम भी कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा। सवाल यह कि क्या वाकई में आपको अपने सक्सेस के ऊपर कितना यकीन होता है? और अगर आपको यकीन है तो किसी को आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी। सो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमने अपने आप को ट्यून किस प्रकार से किया है। दुनिया हमसे कहे तू सफल हो सकता है, 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 और आप रोज इस क्लास में आके बैठो। आपने अपने आप से एक बार कह दिया ये सब बेकार की बातें हैं, इंटरनल बिलीव आपका कह रहा है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इस दुनिया में स्वयं ब्रह्मा भी आ जाएं, आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता।
और ऑन द कॉन्ट्ररी, इस दुनिया के अंदर आखिरी इंसान भी आपसे कहता रहे कि तू सफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने अपने आप से अपनी आवाज, अपनी भाषा, अपने इमोशंस अटैच किए, यस, अगर आज तक नहीं हुआ, मैं वो इंसान हूं जो करके दिखाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत आपको करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि खेल ये है, शुरुआत कहां से हुई? आपके जन्म से। जब आपका जन्म हुआ तो आप क्या थे? तो आप एक बॉर्न चैंपियन थे, यस। आपकी कुछ नेचर थी, नेचुरल कुछ आदत लेकर आप पैदा हुए। वो आदत क्या थी? ऑलवेज प्रोग्रेसिवनेस, हमेशा आगे बढ़ते रहने की कोशिश करना, नई चीजों को सीखना और कभी गिव अप ना करना, कभी रुकना नहीं। कोई भी नेगेटिव थॉट आपके लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम का कारण था ही नहीं। ये आप नेचर लेकर पैदा हुए। आपका ब्रेन हर चीज को सीखने के लिए हमेशा पैशनेट है, सीखने के लिए तैयार है। अच्छा, एक बात और भी आई, मैं आपको बिलीफ सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। बड़े होकर सीखना संभव नहीं है। इतनी उम्र हो गई, अब हम सीख कर क्या करेंगे, या अब सीख कैसे पाएंगे? डायलॉग सुने हैं कभी? बड़े लोगों से सुने हैं? कहां लिखा हुआ है? यूनिवर्स की किसी किताब में तो लिखा नहीं है। हमने ये बोला, इसका मतलब हमारा यही विश्वास हमने डाल रखा है। जो काम अब तक नहीं हो सका, वो अब कैसे होगा? डायलॉग सुना है? कहां लिखा है? यूनिवर्स की किसी बुक में नहीं लिखा। मैंने कल आपको परिचय कराया कि 58 साल की उम्र तक जिंदगी के अंदर स्ट्रगल के साथ में जीवन जीने के व्यक्ति, जो 28 तरह के काम में नाकामयाब हो गए, शायद सभी लोग, जब इन्होंने वेस्टेज की शुरुआत किया तो सब लोगों ने, इनके आसपास के लोगों ने इनका मजाक उड़ाने की कोशिश की होगी, बोला होगा। लेकिन एक चीज, क्योंकि इनका ब्रेन इनकी आवाज पहचानता भी है और मानता भी है। ये एक और यूएसपी है हमारे इस पार्ट की, कि आपका जो ब्रेन है वो मेरी कमांड नहीं मानेगा। आपका ब्रेन आपके पेरेंट्स की कमांड नहीं मानेगा। हम सब यूनिक हैं और सबके पास एक बहुत बड़ी ताकत यह है कि आपका ब्रेन, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बॉडी है, सोल है, जो दुनिया में आए, तो आपके पास भी यह कमांड दिया गया कि आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कमांड मानेगा। तब तक कोई चीज आपके लिए घटित नहीं होगी जब तक कि वो आपके द्वारा एक्सेप्ट ना की गई हो, रेदर इट इज फॉर प्रोग्रेस या फिर ये आपके नुकसान के लिए हो। लेकिन कोई भी घटना आपके लिए तब तक नहीं होगी जब तक कि वो आपके द्वारा स्वीकार ना कर ली गई।